हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज मैं अपने द्वारा जो आपके सामने ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है, स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है, इसके बारे में मैं आज ना ही कोई निबंध बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बता दूं, ना ही कोई मैं भाषण दूंगा, ना ही किसी प्रकार की टिप्पणी करूंगा। ये एक मेरी तरफ से विश्व स्तर पर सबसे पहले अपने समाज को और फिर देश के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट संदेश देने जा रहा हूं अपनी क्लास के माध्यम से। हालांकि मेरे किसी जीके या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, पर लेकिन अपने समाज और देश के लिए ये मैसेज पहुंचाना बहुत ही जरूरी है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, मुझे पहुंचाना चाहिए। ठीक है, हालांकि मेरे सब चीज से अलग है, लेकिन डिफरेंट है, पर लेकिन इस मैसेज को मैं देना चाहूंगा अपने इस चैनल के माध्यम से, अपने द्वारा। ठीक है, तो इस सेशन में, इस क्लास के अंतर्गत मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बहनों के और माताओं के लिए ये क्लास कर रहा हूं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और उन लोगों को जो जिनकी सोच नेगेटिव है, बिल्कुल ठीक है, जो बिल्कुल नेगेटिव सोचते हैं लड़कियों के, बच्चियों के बारे में, या फिर जो आपके सामने मैंने जो आंकड़े धर रखे हैं, इन आंकड़ों को लेकर के वो अगर फिर भी इग्नोर मारता आफ्टर क्लास देखने के बाद, फिर वो कोई इंसान नहीं है। ठीक है, मैंने आपके सामने ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है कि 2050 तक 10% बढ़ सकते हैं 50 साल से ज्यादा उम्र के कुंवारे। ये 10% रिपोर्ट है। ये क्यों है, क्या रीजन है, इसका कारण नीचे लिखा हुआ है कि दुनिया में अभी तक 14.26 करोड़ बच्चों की गई भ्रूण हत्या है। गर्भ में ही उनको मार दिया गया है। इन आंकड़ों में साझा करूंगा आज। मैं किसी प्रकार का कोई निबंध, किसी प्रकार कोई भाषण नहीं देना चाहता। मैं इस संदेश को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, प्रेजेंट करना चाहता हूं, ताकि आपके अंदर एक जागरूकता, एक अवेयरनेस आए इस चीज को लेकर के कि हम भ्रूण हत्या को बंद करें। ठीक है, ये सभी चर्चा करूंगा आज की क्लास में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको अपनी फैमिली में, सब में शेयर करनी चाहिए क्लास और दिखानी चाहिए, ताकि उनकी सोच, जो थिंकिंग है बेटे को लेकर के, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है अपने इसमें, हम दो हमारे दो लेकिन दोनों बेटे हूं। ये जो स्लोगन चल रहा है, जो मतलब बेटे 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 जो करते रहते हैं, उनके लिए जो स्लोगन है ना, फिट बैठता है उनके लिए। ठीक है, इसका भी मैं लास्ट में स्लोगन अपनी तरफ से दूंगा, इसका भी जवाब दूंगा मैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है देना इसका। ठीक है, जो हर समय बस बेटे की चाह में रहते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल बच्चियों को, जो बहन है, जो माताएं, जो बच्ची हैं, जो गर्भ में मार दी जाती हैं। हालांकि कई परिवार के, बहुत से परिवार मतलब ऐसे सोचते हैं कि लड़की एक उपभोक्ता है और लड़का एक उत्पादक है। ये एक जो थिंकिंग है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, या किसी भी रूप से आप समझ लो, लड़कियों को गर्भपात के अंतर्गत मार दिया जाता है, गर्भ में ही मार दिया जाता है, उनकी भ्रूण हत्या कर दी जाती है। ये जो थिंकिंग लिए पड़े हैं कि हमें तो सिर्फ बेटे की चाह है, उनके आंकड़े में बताऊंगा आज इन फ्यूचर में क्या होने वाले हैं, जो आपको दिख रहे होंगे 2050 के रिपोर्ट में। ठीक है, ये आंकड़े बिल्कुल सत्य हैं। अगर ऐसा ही होता रहा, आज मैं सभी आंकड़ों को अपने सामने, आपके सामने रखूंगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आपके सामने सरकार के द्वारा कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, फिर भी ये रिपोर्ट निकल के आ रही है कि 14.26 करोड़ बच्चियों को जन्म से पहले मार दिया गया है। जो कि आपके सामने जो योजनाएं चलाई जा रही है, क्या इन योजनाओं का फर्क पड़ा है, इसकी मैं चर्चा करता चलूंगा। जैसे कि आपके सामने योजनाएं हैं, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई बालिका योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना, जैसे कि स्कीम जो योजनाएं चल रही हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ा हमारे समाज में, हमारे देश पर, इसकी भी चर्चा करता चलूंगा अपने भाइयों से। ठीक है, मैं तो यही कहूंगा कि जो भ्रूण हत्या हो रही है, बिल्कुल इसको रोक दो। एक भी परसेंट जो भी थिंकिंग बिल्कुल लेकर चल रहा है, ये बिल्कुल गलत है मेरे भाइयों। मैं इन फ्यूचर के आंकड़े आपको साझा कर रहा हूं, जो कि आपको चौंकाने वाले हैं। ठीक है मेरे भाइयों, तो बने रहो। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो धरती पर आने वाले, धरती पे आने से पहले जो हमारी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, उनको, उनकी जो हत्या हुई है, उनके मैं आंकड़े बताऊं। 1970 से 2020 तक के आपके सामने आंकड़े हैं। ये एक मैगजीन के द्वारा उठाए गए आंकड़े हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। लास्ट टाइम में उसका नाम भी ले दूंगा और मैं बता भी दूंगा। 14.26 करोड़ बच्चों को जन्म से पहले मार दिया गया है दुनिया में, पूरे विश्व की बता रहा हूं। 14.26 करोड़ बहुत हो जा मेरे भाई। ठीक है, 4.6 करोड़ बेटियों को भारत में जन्म लेने ही नहीं दिया गया। 7.2 करोड़ बच्चों को चीन में गर्भ में ही मार दिया गया है। ये पूरे विश्व की सतर के आंकड़े बता रहा हूं, फिर अपने भारत की भी बताऊंगा। 2013 से 2017 तक 4,60,000 लड़कियां भारत में हर साल गर्भ में मार दी जाती हैं। ठीक है, लड़कियां, कहीं लड़कों का जिक्र तो नहीं आ रहा, लड़कियां मार दी जाती हैं।
उनके आंकड़े भी मैं बताऊंगा इन फ्यूचर में क्या आंकड़े लेकर के आ रहे हैं चौंकाने वाले। ठीक है, हर दिन 1260 और हर घंटे 52 बेटियों की हत्या गर्मी हो रही है। ये भाई बहुत ही मतलब कहते हैं ना वो क्या कहूं मैं आपको, एक नरक का रास्ता अपनाते जा रहे हो आप इन हत्याओं को करते। ठीक है, जन्म की जो सृष्टि की दाता, जो सृष्टि को रचने वाली हैं, जो सृष्टि को आगे बढ़ाने वाली है, आप उनको गर्भ में मार दे रहे हो। बहुत ही गलत लग रहा है ये। मैं किसी जीके से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको शेयर नहीं कर रहा हूं। मैं अपने अंदर से जो मेरी फीलिंग है, जो मुझे बोलना है, वो मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं। ठीक है, आपको जिसको अच्छी क्लास लगे वो शेयर करें या फिर किसी को दिखाएं कि हाँ भाई ये रिपोर्ट, ये आंकड़े सत्य हैं बिल्कुल। ठीक है, इन आंकड़ों को देख करके लोगों के मन में कुछ तो विचार बदलेंगे, कुछ तो थिंकिंग आएगी उनके अंदर। ठीक है, जन्म के बाद बचना कठिन है कि जन्म के बाद 5 साल की उम्र तक की 9 में से 1 बच्ची की मौत बेटी की चाह में हो जाती है। ये आंकड़े हैं। ठीक है, और वहीं मैं बता दूं, एक प्रोफेसर है रविंदर कौर जी, ये प्योर एथ्रोपोलॉजिस्टिक आईआईटी दिल्ली से, इन्होंने अपनी तरफ से एक स्पीच दिया, अपना संदेश दिया है कि हरियाणा और पंजाब में 2011 की मैं बता दूं लिंग अनुपात था, हरियाणा पंजाब का सबसे लो था। ठीक है, लिंग अनुपात सेक्स रेशियो जो होता है, ठीक है, उसमें हालात कुछ सुधरे हैं हरियाणा पंजाब में, लेकिन उत्तर प्रदेश में खतरा बढ़ता जा रहा है। रिसर्च से संकेत मिलते हैं कि आने वाले समय में देश में सबसे ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या यूपी में हो सकती है। वहां 1980 के दशक में भी बाहरी राज्यों से बांग्लादेश, नेपाल बहू लाने का चलन रहा है और कन्या भ्रूण हत्या भी होती रही है। पहले बेटी की चाह में कई बेटियों को जन्म हो जाता था, लेकिन अब जो हो रहा है, इनकी कहना है खुद का कि वे अब लोग 1 या 2 बच्चे चाहते हैं जिनमें बेटे ही हों। ठीक है, भाई बेटे ही हो, फिर किससे शादी करवाओगे? बेटे बेटे इनकी शादी करवाओगे का? ठीक है, जो एक चाह, जो प्राथमिकता रखते हैं कि बेटा ही हो। ठीक है, ये सोच है। अब फर्टिलिटी रेट कम होने से बेटियों की दुनिया में आने से पहले ही मार देने की खतरा बना हुआ है। ये इनकी रिपोर्ट है, इनके द्वारा स्पीच में संदेश दिया गया है। ठीक है, और मैं बता दूं, जो मैंने आर्टिकल डाला है उसका पूरा एनालिसिस कर दूं मैं आपके सामने। 2050 तक 10% बढ़ सकते हैं 50 साल से ज्यादा के कम उम्र के कुंवारे, जैसा कि 2055 तक। अब क्या चल रही है? 2022 चल रही है, अब लगा लो 28 साल, ये 28 साल बाद की आंकड़े देख लो। 2055 तक भारत में शादी के लिए लड़की मिलना हो सकता है और भी मुश्किल, और 23.3% महिलाओं की शादी, एक और आंकड़ा बताऊं, कि 18 साल की उम्र से पहले ही हो जाती है। बिहार और पश्चिम बंगाल में 5 में से हर दूसरी लड़की बाल विवाह हो जाती है। झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी 3 में से 1 लड़की का बाल विवाह हो जाता है। 18 साल की उम्र से पहले शादी करने वाली 32% महिलाएं घरेलू हिंसा झेलती हैं अपने ऊपर, और 18 की होने के बाद शादी करने वाली 17% महिलाएं घरेलू हिंसा का सामना करती हैं। 2005 और 6 की रिपोर्ट 47% लड़कियों को बाल विवाह हुआ था, लेकिन ये घट करके 2019-21 में आंकड़ा 23.3%। यहाँ पर जो आंकड़ा मुझे थोड़ा अच्छा लगा, बाल विवाह की शिकार हुई 60% महिलाएं 18 साल की उम्र से पहले मां बन जाती हैं। ये रिपोर्ट जो नीचे दिख रही है, सोर्स द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 की बता रहा हूं मैं आपके सामने। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको जाननी चाहिए। नेक्स्ट मैं बता दूं किस वजह से गर्भ में मार दिया जाता है, जैसे फिटिसाइड, गर्भ में शिशु की हत्या कर दी जाती है। जन्म के 24 घंटे में भीतर नवजात की हत्या कर जाती है, कोई भी मेडिसिन, गोली वगैरह जो होती है। ठीक है, फिर एम्पेटासाइड जो होती है, 12 महीने तक मासूम की हत्या कर दी जाती है। ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और मैं बता दूं, जो गलत सोच होती है इंसान में, परिवार के अंदर हर ना कोई ऐसा बंदा मिलेगा आपको जो अपने अंदर बेटियों को लेकर के गलत थिंकिंग रखता होगा। ठीक है, जैसे कि मैं बता दूं, बेटे परिवार की संपत्ति है ऐसा बोलते होंगे, तो बेटियां जिम्मेदारी है। ये एक मतलब अपनी तरफ से मैसेज डाला है, लेकिन पिता का वंश बेटा ही आगे बढ़ा सकता है। यहां पर कहा गया है कि बेटी पराया धन है, शादी के बाद दूसरे घर को जाएगी, ये कहा जाता होगा। दहेज का चलन हमेशा बेटियों की हत्या की बड़ी वजह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शादी के बाद बेटी मायके की आर्थिक मदद नहीं करेगी, देख ले सकते हो। शादी के बाद मतलब आर्थिक मायके की मदद करेगी, ये भी एक थिंकिंग रखते हैं लोग। बुढ़ापे में माँ बाप की देख रेख बेटा ही करता है, ये थिंकिंग है। जो ज्यादा बच्चे नहीं पाल सकते वो भी बेटा ही चाहत रखते हैं, ये एक गलत सोच है। जो थिंकिंग रखते हैं उनको जवाब इनमें कई पॉइंटों में मैंने दे भी दिया है। ठीक है, इस रिपोर्ट में दे भी रखा है। अब मैं बता दूं, देश में दूसरी बेटी का नहीं लेने देते हैं जन्म, ये इंपोर्टेंट है। 1981 और 2016 की मैं रिपोर्ट बताऊं, पहले से 1 बेटी है तो दूसरा बच्चा होने पर 1000 लड़कों की मुकाबले लड़कियां 930 से घटकर 885 हो गई हैं।
मतलब कि जैसे कि पहले से एक बेटी है और दूसरी लड़की दूसरा जो बच्चा होगा उसके आंकड़े हैं ये, ऐसे ही दूसरी बेटी है तो उसके आंकड़े 1000 में 968 से घट करके 788 हो गए। कितना नीचा आंकड़ा गिरा है, ठीक है, दूसरे का। तो ये देख सकते हो, पहले जो 2 बेटियां तो तीसरा बच्चा होने पर 1000 आंकड़े में 968 से 768, ये मैंने बता दी। 1987 से 1996 के बता दूं कि इस दशक के अंदर 35 लाख बच्चे जन्म से लेने नहीं दिया गया। कुल मिलाकर मार देगी किसी न किसी तरीके से, या तो गवर्नमेंट जन्म ले दे किसी प्रकार से। और मैं एक आंकड़े शेयर करूंगा आपसे, किस किस प्रकार से लड़कियों को मार दिया जाता है जन्म लेने के बाद भी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 2007 से 2016 इस दशक में 55 लाख बेटियों को गर्भ में मार दिया गया है। ये सोर्स आपको देख सकते हो, द लेसेट ग्लोबल हेल्थ की रिपोर्ट है, मैं अपनी तरफ से कोई अब शेयर नहीं कर रहा हूं, ठीक है। वर्ल्ड लेवल की मैं बातें बता रहा हूं आपको। अब मैं बता दूं, क्रूरता की हद पार कर लेते थे बेटियों की जान, जैसे कि अब से पहले कैसे कैसे किस प्रकार से मार दी जाती थी बेटियां, ये मैं बता दूं। जन्म के बाद देश के कई हिस्सों में बेटी का जन्म होने पर उसे दूध में डुबोकर मार देते थे और नवजात लड़की को अफीम चटाकर उसे जान लेते थे। लड़की का गला दबाकर उसे गड्ढे में दफना दिया जाता था। आर्सेनिक जैसे जहर चटाकर उनको नवजात कन्या की जान ले देते थे। पैदा होते ही मुंह में गोबर भर दिया जाता था, जो मड होता है, नवजात के मटके में डालकर उसके मुंह बंद कर दफना दिया देते थे। मदार के दूध का रस पिलाकर जान लेते थे। ठंडी जगह पर रख देते जिससे बच्चे नहीं बच पाते थे, बच्चियां। हत्या के बाद बच्चे के मुंह में गुड़, हाथ में कपड़े का टुकड़ा रख देते थे जिससे जो उसको मर जाए। ये रिपोर्ट बता रही है आपके सामने जो मैंने शेयर कर रहा हूं। ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं मेरे भाइयों, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपको जानना चाहिए। ब्रिटिश अधिकारियों ने पहली बार ध्यान दिया था, ब्रिटिश जो औपनिवेश काल के अंडर जो गुलाम रहा जिसके अंडर अपना भारत, इन्होंने भी इसकी लेकर के जागरूकता लाई थी। जैसे कि 1789 में ब्रिटिश शासन के दौरान पहली बार सरकार को ध्यान आया कि कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, ठीक है। जैसे मैं बता दूं, यूपी के जौनपुर में तैनात जोनाथन डंकन ने इस बारे में अधिकारी को सूचना दी कि भ्रूण हत्या हो रही है कई राज परिवारों में, बहुत सी जगह। ये जैसे कि मैं बता दूं, 1817 में अधिकारियों ने ध्यान दिया कि गुजरात के एक राज परिवार में बेटी जिंदा नहीं बचती। 1845 के मैनपुरी में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के दखल से वहां के राज परिवार की बेटी की जान बची, ठीक है। मैनपुरी में तैनात अफसरों के मुताबिक राज परिवार में सैकड़ों साल से किसी बेटी को नहीं पाला गया था। 1857 में जॉन के ब्राउन ने पंजाब प्रांत में कन्या भ्रूण हत्या पर एक उल्लेख भी लिखा है। ये आज से नहीं हो रही है, बहुत पहले से हो रहा है, ठीक है। ये जो भी रिपोर्ट मैं बता रहा हूं आपको मेरे भाइयों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब मैं बता दूं क्या होना चाहिए। नॉर्मल सेक्स रेशियो जो होता है, लिंग अनुपात जो होता है, वो रेशियो कैसे होना चाहिए। जैसे कि 100 लड़कियां पर 102 106 लड़के का जन्म हो तो ये बायोलॉजिकल तौर पर नॉर्मल सेक्स रेशियो माना जाता है। वहीं पर इसके अपोजिट है, मैंने आप जैसे आंकड़े साझा करे हैं आपको, वो आप देख सकते हो। अगर लड़कों की संख्या में इससे ज्यादा होने लगे लड़कों की, तो इसका मतलब लड़के की चाह में बेटियां की हत्या हो रही है, ठीक है। इसे साइंस में सेक्स रेशियो सिलेक्शन कहते हैं, जो बच्चे के जन्म से पहले हो सकता है और बाद में भी। चीन के कुछ हिस्सों में 100 लड़कियों पर लड़कों की संख्या 125 से 130 तक दर्ज हो चुकी है। ये देख सकते हो आप आंकड़े। इसको भी पीछे छोड़ देगा हमारा भारत अगर भ्रूण हत्या होती रही, ठीक है भाई। मैं अवेयरनेस के लिए इस क्लास को डाल रहा हूं ताकि आपकी आंखें खुले, आप इस चीज को करने से डरें, ठीक है। इन फ्यूचर में आप क्या करोगे भाई, जब लड़कियां ही नहीं बचेंगी, अपनी मां बहनों को हम मतलब गर्भवती में बच्चियों को मार दोगे तो क्या होगा। अब एक जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले मैं जैसे जिक्र कर चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून लाया है अबॉर्शन को लेकर के, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि कानूनी तौर पर इन 5 सिचुएशन में अबॉर्शन करवाया जा सकता है, ठीक है। जैसे पहले अबॉर्शन से डरते थे, किसी प्रकार से अबॉर्शन महिला को कोई दिक्कत हो रही है, फिर उसको परेशानी हो रही है, उसको लेकर अबॉर्शन नहीं होता था, एक्ट लग जाता था या फिर जेल जा सकते थे, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुनवाई करी, मतलब एक्ट बनाए, वो मैं बताता हूं। उनके लिए सिचुएशन रखी है 5। जैसे अगर प्रेगनेंसी की वजह से महिला की जान खतरे में है तो अबॉर्शन करवा सकते हैं। आशंका हो कि बच्चा विकलांग पैदा हो सकता है तो अबॉर्शन हो सकता है। महिलाएं मानसिक या शारीरिक तौर पर कैपेबल न हो तो अबॉर्शन हो सकता है। महिला का रेप हो तो अबॉर्शन। अगर 18 से नीचे बच्ची है, कोई बेचारी नाबालिग है, उसको अगर वो लड़की प्रेग्नेंट है उसका अबॉर्शन हो सकता है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। 5 तथ्य रखे हैं, 5 ऐसी सिचुएशन रखी हैं उनके सामने, आप अबॉर्शन करवा सकते हो, ठीक है। तो और मैं बता दूं MTP एक्ट अनमैरिड वुमेन के अबॉर्शन के अधिकार को ये मैंने डिफाइन कर रखा है, मतलब एक रिपोर्ट में डिफाइन कर रखा है, वहां से मैं आपके सामने लेकर आऊं। ये मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए एक्ट है,
2021 में। 1971 का नियम कानून बदला था वो 2021 में और अब पास हो गया है। कुल मिलाकर गर्भवती महिला का यहाँ पर जिक्र किया है, ना कि किसी विवाहित या अविवाहित का जिक्र किया गया है। जो भी कोई हो, गर्भवती महिला हो, उसको किसी प्रकार से कोई कष्ट है या फिर किसी प्रकार से प्रेशर डाला जा रहा है, मतलब उसके शरीर साथ नहीं दे रहा, उसको लेकर के सभी चीजें रखी गई हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी हैं अबॉर्शन को लेकर के। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अबॉर्शन हो तो ये कंडीशन होनी चाहिए तो अबॉर्शन करवाओ। ठीक है मेरे भाइयों, तो इंपोर्टेंट है सभी चीजें। अब मैं इसका जवाब देता हूं, जैसे कि हम दो हमारे दो लेकिन दोनों बेटा हूं। मैं चाहता हूं कि हम दो हमारे तीन और उनमें से दो बेटियां और एक बेटा हो, ये स्लोगन होना चाहिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है मेरे भाइयों, ये मैं बस इस क्लास को बस मेरा यही है कि अधिक से अधिक आप शेयर करो, अपनी फैमिली को दिखाओ और अवेयरनेस फैलाओ। कुल मिलाकर जो सोच है, जो थिंकिंग है, जो हमारी बहनों के लिए, जो हमारी बच्चियों के लिए जो जन्म लेती, मतलब गर्भवती गर्भ में मार दी जाती है, उनके लिए उनकी सोच को मैं बदलना चाहता हूँ, बस। ठीक है मेरे भाइयों, तो अधिक से आज की जो मेरी क्लास है, कुछ भी लगा लो आप, ठीक है, जो मैं अपनी तरफ से कुछ आपको बताना चाहता था या अवेयर करना चाहता था, वो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कर देना बस, और तो आप कर ही दोगे शेयर सब्सक्राइब। ठीक है मेरे भाइयों, तो इसी के साथ मैं विदा लूंगा। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपनी क्लास के अंतर्गत मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्लास करवाता हूँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।